मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ फैट बताया था। आज आपको क्या क्या टॉपिक आपके फैट में आपको पढ़ाना है। देखिए, फर्स्ट क्या था, आपको मैंने पूरा क्या क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब उसमें से एक पहला कंपाउंड सिंपल फैट था, ठीक है, फिर कंपाउंड था, फिर डेराइव्ड था, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। इतने टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। तो जिसमें से एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ठीक है। आपके यहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं, इसलिए फर्स्ट इसको पढ़ा रहे हैं। फिर और नेक्स्ट क्लास में आपको ये सभी के अलग अलग क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ठीक है। इसीलिए हेडिंग डाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। बच्चों, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे, ये आपको ये पूरी संरचना दिखाई दे रही है। ये आपके एक सुपरफिशियल है, ठीक है। अब सुपरफिशियल है। अब इसके बाद कैसे कैसे एक एक रिएक्शन होगी, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँ। फर्स्ट क्या होता है, सुपरफिशियल कैसे कैसे फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। देखिए, ये क्या इंटेस्टाइन है, ठीक है। फैट का पाचन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन हुआ, ठीक है। तो फैट के डाइजेशन में तो पहले फैट के किस मालिक्यूल में, बड़े मालिक्यूल में रहता है। बाइल आएगा, उसको छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ेगा, ठीक है। उस प्रक्रिया को एमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे पचाने वाले एंजाइम, जो भी इंटेस्टाइन के और पैंक्रियाज के पचाने वाले एंजाइम होंगे फैट को, वो सब लोग फैट को एकदम सिंपल मालिक्यूल में तोड़ देंगे, ठीक है। जब तोड़ेंगे तो उसमें क्या क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, फैटी। तो जितना भी आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया गया था, सब छोटे छोटे मालिक्यूल में फैट टूट गया, ठीक है। अब टूटने के बाद सब कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाता है फैट, ठीक है। एब्जॉर्ब होगा कैसे, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। मगर इंटेस्टाइन में ये जब एब्जॉर्ब टूटने के बाद, ठीक है, जितना भी फैट होता है वो टूटा टूटा तो सब छोटे छोटे मालिक्यूल में, और ये मालिक्यूल एक संरचना मिल करके एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना का नाम माइसेली है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ मिल के बनती हैं, ग्लिसरॉल रहेगा, फैटी एसिड रहेगा, बाइल रहेगा, मतलब बाइल साल्ट रहेगा, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल रहेगा और फास्फेट, ये सब मिल करके एक संरचना बनाती हैं। उस संरचना का नाम माइसेली होता है, ठीक है। आप माइसेली की संरचना नेट पे गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं उस संरचना को नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। माइसेली, ठीक है। एक ये सब इतनी चीज़ें मिल करके एक संरचना बनाते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है। उस संरचना का नाम माइसेली होता है, ठीक है। ये माइसेली कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम पे, ठीक है। ये पोर्टल सिस्टम जो होता है, पोर्टल लिम्फेटिक सिस्टम या पोर्टल सिस्टम जो होता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होता है ये माइसेली, ठीक है। फैट का जितना डाइजेशन हुआ वो तो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर के यहाँ पे आ गया। इसके अलावा जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, वो सब संरचना, ये सब मिल करके एक संरचना बनाते हैं, उस संरचना का नाम माइसेली होता है। ये माइसेली एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, लिम्फेटिक मतलब पोर्टल सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा। और जब ये माइसेली इसमें आएगा, इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाएगी। किस चीज़ की कवरिंग रहेगी, प्रोटीन की। ये देखिए, एक प्रोटीन की कवरिंग, ठीक है। इस संरचना को काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है काइलोमाइक्रॉन, ये ट्राइग्लिसराइड सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट। जो ट्राइग्लिसराइड होती है उसके उस घेरे हुई एक प्रोटीन की संरचना होती है, ठीक। यही माइसेली एब्जॉर्ब होकर यहाँ आए। जब इसके ऊपर एक कोटिंग बन गई, उस प्रोटीन की एक कोट उस संरचना को घेरी, तो उसको काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये काइलोमाइक्रॉन इस पोर्टल सिस्टम से होता हुआ, ठीक है। ये देखिए थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक, ये हमारा एरिया है, यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है, ठीक है। ये है, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो आकर के यहाँ से आने वाली ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल से आकर के जुड़ती है, ठीक है। इस इस ब्लड वेसल से कौन जुड़ा, ये पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से
अब जो बचा हुआ फैट था वो इससे होता हुआ यहाँ पे आया, ठीक है। अब आने के बाद इस वेन में आया, ये वेन कहाँ पे आई, ये देखिए ब्लड, ये हार्ट के इस चैम्बर में, ठीक है, इस चैम्बर में आके ओपन हुई, ये हार्ट के इस चैम्बर में आकर के ओपन हुआ, ठीक है। इस चैम्बर से ब्लड कहाँ पे जाएगा, अभी तो ये तो काइलोमाइक्रान आकर के पोर्टल सिस्टम से होता हुआ ब्लड में आके मिल गया। अब तो ये ब्लड के साथ क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ये ब्लड के साथ आकर के मिल करके इस हार्ट के इस चैम्बर में आ गया, ठीक है। ये राइट एट्रियम में आया, फिर यहाँ पे राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से होता हुआ, ठीक है, पल्मोनरी से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब उसके बाद कहाँ पे जाएगा, एरोटा, एरोटा से होता हुआ ये ट्रांसपोर्ट होगा पूरे शरीर में, ठीक है। याद रखिएगा ये काइलोमाइक्रान के ही रूप में रहेगा, ठीक है। ये काइलोमाइक्रान कितनी देर में इस ब्लड से गायब हो जाएगा, तो 1 से 2 घंटे में ये काइलोमाइक्रान पूरे शरीर से गायब हो जाते हैं, ठीक है। मतलब गायब मतलब वो कहाँ पे चले जाएंगे, लीवर के पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए अब ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल में क्या क्या है, काइलोमाइक्रान है, ठीक है। ये काइलोमाइक्रान कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, लीवर में। लीवर में जब जाएगा तो किस रूप में टूटेगा, देखिए यही काइलोमाइक्रान के ऊपर ये कवरिंग है, ठीक है। तो ये जिस रूप में था उसको उसी रूप में टूट जाएगा, ठीक है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा, ठीक है। ये कवरिंग जब टूटा, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो इसको तोड़ देंगे, ठीक है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा, ठीक है। अब ये ग्लिसरॉल, ठीक है, यहाँ की इस लीवर की कुछ कोशिका एडिपोसाइट जो होती है वो भी कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल को सिंथेसिस करती है, ठीक है। ये मिल करके एक नए फैट का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये कुछ दिन तक उस सेल में रहेंगे और तो वो क्या हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे। ये अभी नई नहीं बनी इसलिए इसको न्यू लिखा गया, बाद में ये ओल्ड हो जाती है, 2 से 3 वीक के बाद ये ओल्ड हो जाएंगे। जब ये ओल्ड हो जाएंगी तो इनका फिर से पाचन होगा, ठीक है। जब हमारे शरीर में ज़रूरत होती है फैट को डाइजेस्ट करने, ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, एनर्जी नहीं रहती है, तब हम जैसे 1-2 दिन तक भूखे रहते हैं, तब इसका डाइजेशन हुआ। जब ये टूटा, ठीक है, ये टूटेगा फिर किस में, जिस रूप में बना, जिससे बना था, ठीक है। किससे बना था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, ठीक है। तो ये अलग अलग टूट जाएगा और ये फिर किस में आ जाएंगे, ब्लड वेसल में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड ब्लड वेसल में आए, ठीक है, अभी तक तो ये काइलोमाइक्रान था इसलिए तो नहीं जुड़ रहा था, ठीक है। मगर अब ये जो फैटी एसिड यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ करके एक नई संरचना बनाएंगे जिसको फ्री फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब ये काइलोमाइक्रान कहाँ पे है, लीवर में, लीवर में है, ठीक है। ये काइलोमाइक्रान कहाँ पे है, लीवर में, ठीक है। अब ये लीवर में इसको एंजाइम तोड़ेंगे, किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ दिए, ठीक है। तोड़ने के बाद ये किस चीज, अब देखिए यहीं पे मेन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल जो होगा वो स्टोर होने के लिए चला जाएगा, ठीक है। अगर जो अधिक मात्रा में रहता है वो किस में चला जाएगा, स्टोर होने के रूप में। जब ये ग्लिसरॉल मिल करके क्या बनाएगा, एक नया फैट, ठीक है। इस फैटी एसिड से मिल करके नया फैट बना रहा है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल किस चीज़ की तरह से, कौन सी चीज़ बनाएगी, फैट बनाएगी, जो कहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। वो लीवर में भी स्टोर होती है, जा करके मसल में भी स्टोर होगी, मतलब पेट के सामने देखिए रहता है, तो ये फैट स्टोर होगा, ठीक है। जो ये फैट स्टोर होगा, ठीक है, अब ये फैट स्टोर होगा। अब मान लीजिए हम कोई ग्लूकोज की ज़रूरत है, ठीक, तो ये फैट टूटेगा और हमें ग्लूकोज देगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, किसी नई चीज़ से बना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो मतलब किसी, देखिए नियोजेनेसिस का मतलब ये है अगर ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट से कुछ ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा, उस प्रक्रिया को अलग है, उसका दूसरा नाम होता है। मगर यहाँ पे फैट से बन रहा तो मतलब ग्लाइकोजन से नहीं बन रहा, ठीक है, फैट से, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी चीज़ से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लाइकोनियोजन से, ठीक है। तो यहाँ फैट से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोनियोजन से, ठीक। अब फिर यही ग्लूकोज फिर अगर फैट में चेंज हुआ तो उस प्रक्रिया को लाइपोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है।
अब इस लीवर में जो अमीनो एसिड होते हैं, इससे अगर फैट का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को कीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अब ये काइलोमाइक्रान जो होता है, यही इस ग्लिसरॉल कुछ मात्रा में कहाँ पे चले जाएंगे, ईएमपी पाथवे। ठीक है, ईएमपी पाथवे पे चले जाते हैं ठीक है, ये ईएमपी पाथवे पे चले जाएंगे, वहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड, ये सब मिल करके एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, लाइपोप्रोटीन का निर्माण करेंगे। ये लाइपोप्रोटीन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, अब ये जो फैटी एसिड था, ठीक है, अब इसका क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। इस फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो एस्टर कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है, जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड से एस्टर कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है, उसमें ये संरचना जाके भाग लेती है। ठीक है, तो वहाँ पे फैटी एसिड से भी देखिए, उसमें संरचना में रहता है कि पायरुविक एसिड से एस्टर कोएंजाइम ए बनता है, इसके अलावा फैटी एसिड से भी एस्टर कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है, और जो ये फैटी एस्टर कोएंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए बनता है, ये कहाँ पे जाएगा, क्रेब्स साइकिल में यूज होगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में यूज होगा, और यही एसिटल कोएंजाइम ए, ठीक है, जब टूटता है तो एसीटोन बॉडी बना, कीटोन बॉडी, एसीटोन सॉरी कीटोन बॉडीज बनाती हैं। ठीक है, जब हम बहुत दिन तक भूखे रहते हैं तो इसका लेवल, कीटोन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। आपको यहाँ पे 3 साइकिल पढ़, सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ का है, डाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड का डाइजेशन, कीटोन का। ठीक है, मेन क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये 3 चीज़ के पूछे जाते हैं। इन 3 का पाचन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का पूछा जाता है, फिर फैटी एसिड का पूछा जाता है, फिर कीटोन बॉडीज का पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये 3 साइकिल हमें पढ़ानी है। नेक्स्ट साइकिल क्या है, कोलेस्ट्रॉल।